क्या सरिता जी ने वो दवा छीन ली थी सचिन के हाथ से और उस दवा का नाम पढ़ लिया था? क्या वो दवा सरिता जी को पता था चीज़ें और सभी को ग्रुप में पता था? ब्लैकमेल कौन करता था? ब्लैकमेलर सचिन नहीं था। ब्लैकमेलर का झांसा दे करके और दादागिरी करके कौन हर किसी को ब्लैकमेल करता था? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन वर्ड वंदना में। कैसे आप लोग हो? सभी लोग अच्छे होंगे। भाई आप लोग तो यहाँ पे नीतू दीदी का तो वीडियो देखा होगा, उसके बाद मीशू जी का देखा मैंने। एक जो है मीशू शुभम ऑफिशियल कुछ ऐसा करके उनका ब्लॉग है, चैनल है सॉरी, तो उनका भी देखा। चूँकि भैया शौकीन खुलासा था, बहुत कुछ बोला उन्होंने कि ये फैमिली किसी से रिश्ते अच्छे नहीं रखती, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दीदी जी और उनके भाई, उनकी पूरी फैमिली रिश्ते रखती और ऊपर से मुखौटा पहने रहती। आप ये सोचो कि जितने लोग अगर समझाने की कोशिश कर रहे थे, जितने लोग उस मैटर पे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, उनको सबको दादागिरी करके, और एक एरोगेंट फैमिली इतनी है कि वो तो आप लोग भर भर के देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा एरोगेंट है कि जहाँ जब काम होता था तब दीदी भैया करके काम होता था, लेकिन काम निकलने के बाद उन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाता था। रिएक्शन चैनल वालों को धमकाने की कोशिश करी गई, रिएक्शन चैनल वालों को इस हद तक धमकाया गया, मैं लीगल जाऊंगी, मैं नोटिस भिजवाऊंगी, मैं एक एक को यहाँ बुलाऊंगा। कितना लोगों ने मतलब ये धमकी दीदी जी के सो कॉल्ड भाई देते थे और दीदी जी देती थे, लेकिन दीदी जी इसमें से क्या करती थी प्ले? दीदी जी हर एक इंसान के साथ क्या गेम प्ले करती थी? मासूम होने का, सीधा होने का और दुखी होने का, लाचार बेबस होने का फ़ायदा उठाती थी पूरी फैमिली के साथ, पूरे क्रिएटरों के साथ, जो कि आज पूरे ग्रुप ने शायद पोल पट्टी खोलना चालू कर दिया। हर एक ने, कभी किसी ने सरिता जी का उस टाइम साथ नहीं दिया। आज सरिता जी के हर कोई माला जपरा कि वो बंदी सही थी। उस बंदी ने कितना कुछ पेन सहा उस समय पे और कितना वो रोई थी। आज श्याम बाबा ने शायद सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया में ला दी अपने आप। सरिता जी ने शायद वो जो टेबलेट थी उसे देख लिया था, उस पोजीशन में इंसान को देख लिया था। वो टेबलेट, वो दवा, वो सब सरिता जी ने पढ़ ली थी, ले ली थी, छीन ली थी, जो भी करी थी सरिता जी को सब पता था। सरिता जी ने इस पर आवाज़ उठाई, सरिता जी को दबा दिया गया दादागिरी करके कि वो लड़की कौन है। और है ना, एक घर में लड़की, ये किसके शब्द थे? जगत दीदी के थे। और घर में अब ये बात किसके लिए थी, किसके लिए ये बात बोली गई थी कि एक लड़की और है ना, बताऊं उसके बारे में, बताऊं उसके बारे में? तो सरिता जी को भी ब्लैकमेल किया गया और यहाँ असली ब्लैकमेलर इनकी पूरी फैमिली है, दीदी जी हैं। दीदी जी सभी को ब्लैकमेल करती थी। अगर कोई कुछ बोलने की कोशिश करता था तो उसे ब्लैकमेल कर देती थी, उसे इमोशनल उस पर अत्याचार करती थी और वो इंसान चुप होकर बैठ जाता था। आज सारे लोगों में सबसे बेस्ट नीतू दीदी थी, उनको भी इस तरीके से टॉर्चर किया गया, इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, इस तरीके से उन्हें बदनाम किया गया कि उनकी फैमिली, समझ लो नीतू दीदी के बारे में क्या सोचती होगी, उनके आसपास वाले क्या सोचते होंगे। तो उन्होंने भी आज एकदम वो बम जैसा फट गई और वो रिकॉर्डिंग आएगी, वो रिकॉर्डिंग आएगी और उस रिकॉर्डिंग में क्या असली बात छुपी है वो चीज़ें बताई। आप लोगों ने अगर मीशू जी का वीडियो देखा होगा तो उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि मैं कभी ऐसा समय था जब मैंने सरिता जी जब सही का साथ दे रही थी फिर भी मैं नहीं खड़ी थी। क्या पता इनकी बात झूठी निकल जाए और उस टाइम पे किसी औरत पे लांछन लग जाए और ये चीज़ें ऐसी हो जाए, लेकिन किसी ने कोई सरिता जी का साथ नहीं दिया था। सब यही सोचते थे किसी की बदनामी न हो या फिर कोई आगे बढ़ कर के नहीं हो, लेकिन ये चीज़ें हुई। सचिन को भी कहीं ना कहीं इमोशनल अत्याचार करा गया, इमोशनली ब्लैकमेल करा गया, डराया गया, धमकाया गया और ब्लैकमेल सचिन को भी कराया कि मेरी फैमिली वाले मेरा मिसयूज करते हैं, मैं घर का खर्चा चलाती हूँ, मेरे भाई भाभी किस तरीके से मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरा भाई एक दवा नहीं लाता है, दवा तक, और मेरी शादी नींद की गोली दे दे के करवा दे रहा, जबरदस्ती मेरी शादी हो रही। जबकि आप लोग देख रहे होंगे एक एक
वीडियो बन रहा था, एक एक रील्स बन रही थी, फेस पे उनके स्माइल थे, तो क्या भांग खिला दिया था या फिर फेस पे भी स्माइल डाल दिया था दीदी जी के कि नहीं अब तुम हंसती रहोगी, तुम्हारे फेस पे स्माइल चिपका दी है भाई ने। तो ये सचिन को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करना चाहिए और समझ गए शायद। सचिन ये चीज़ें जितनी हैं शायद वो समझ गए, इसीलिए ये बम फूटा है और इसीलिए शायद ये चीज़ें हुई हैं। अब मनीषा के ऊपर क्या बीत रही है, मैं मनीषा की तो फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन सचिन की जो आंखें खुली हैं, सचिन की जो चीज़ें हुई हैं, क्या अभी भी सचिन अंधे हैं? क्या अभी भी सचिन को दिखाई नहीं दे रहा चीज़ें कि वो किस तरीके से हमको ब्लैकमेल करती थी, किस तरीके से मेरे पास इमोशनली जादू करती थी और जादू कर करके आज हमें इस कगार पे ला करके खड़ा कर दिया कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर को सही से देख भी नहीं पा रहा हूँ, फैमिली मेम्बर की सिचुएशन नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ या मेरी बीबी के अंदर क्या बीत रही होगी, मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, मेरे पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। इमोशनल ऐसा अत्याचार सबके ऊपर कर करके, और जब इमोशनल अत्याचार नहीं चलता था तो दादागिरी पे उतर आते थे भाई बहन और दादागिरी करके और घमंड में आकर के एक एक चीज करते थे, इतना डराते थे, इतना धमकाते थे कि उस टाइम रिएक्शन चैनल वालों के पास जो चीज़ें थी जो वो दे गए थे, किसी ने भी रिएक्शन चैनल वालों को जो दिया था, एक कमेटी एक रिएक्शन चैनल वाले ने छाप दी थी, उससे इतना बवाल हुआ था। और जब अर्पिता ने वो चीज़ें दिखाई थी तब भी इसमें बहुत बवाल हुआ था कि भाई इसके पास ऐसे कैसे हुए। उस टाइम सचिन की फैमिली तो चुप हो गई थी क्योंकि उनको पता था, वो चुप हो गई थी जब इतना सचिन की फैमिली मैटर में पड़ी थी जिस, लेकिन ये दीदी जी ना प्यार से हैंडल करने की चीज़ों को धमकाने पर आ जाती हैं, इनके भाई जो है धमकाने पर आ जाते हैं, डराने पे आ जाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और इसी को एरोगेंट कहते हैं। और इसी एरोगेंट में ये सभी लोग आकर के बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके सिर्फ और सिर्फ धमका डरा करके दादागिरी करके अपनी चीज़ों को मतलब दबा देते थे, कोई भी इनके आगे बोल नहीं पाता था। लोग कह रहे हैं, बहुत मैंने सारे क्रिएटरों की सुनी कि सारे क्रिएटर जो हैं अब एकदम से चौंक रहे हैं चीज़ें और बहुत चीज़ें खुलेंगी कि भाई सरिता जी का जो नाम किसी ने साथ नहीं दिया था अब सब सारे देंगे और सारी बातें खुल कर आएंगी, वो रिकॉर्डिंग भी खुल करके आएगी जिसमें ये सब है ब्लैकमेलिंग। तो जिस समय ये धमकाते थे डराते थे उस टाइम पे इन लोगों को ये लगता था कि शायद हमारी जो चीज़ें हैं कभी बाहर नहीं आएंगी और इसको ऐसी तरीके हम बंद कर दें। भाई इनके घर में जो भाभी जी हैं जो कि वकील हैं, एडवोकेट हैं, क्या उन्हें ये चीज़ें नहीं पता थी? क्या उस घर में मेंबरों को नहीं पता था? क्या पूरा टाइम जब कॉल वीडियो कॉल होता था सचिन से, पूरे टाइम कॉल होती थी, जिस हिसाब से चिपक चिपक के बातें होती थी जिस, तो उस टाइम पे आखिर फैमिली मेम्बर ने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? क्या सचिन से प्यार था या सचिन की प्रॉपर्टी पैसे से प्यार था? इनको किस चीज़ के लिए प्यार था? इतना बड़ा गेम आखिर इस बंदी ने अपने पति का नाम ले लेके सभी को इमोशनल कर करके सभी को इमोशनल ब्लैकमेल करा इसने और इमोशनल फूल बना दिया हर किसी को। और आज भी ऐसे बैठी हुई है कि जैसे कुछ पता ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सोशल मीडिया में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। आज रिएक्शन चैनल वालों के जिनके ऊपर ये इतना दबाव बना करके, इतना गंदा घमंड में आकर के इतने ज़्यादा डराते धमकाते थे, आज रिएक्शन चैनल वाले हों या कमेंट करने वाले हों या फिर कोई भी क्रिएटर हो, सभी ने इनकी पोल पट्टी खोलना चालू कर दिया। मतलब इतना कुछ बोल रहे हैं, फिर भी ये दोनों भाई बहन आखिर चुप क्यों बैठे हैं? अभी तक ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तक लोगों ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये भाई लाचार था, मैंने उसकी लाइव देखी और लाचार था, सारी बातें क्लियर हो गई। जो लोग इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ अफवाह समझ रहे थे वो भी आज समझ गए कि ये हाँ रियल था, नाजायज़ संबंध थे। तो अब ये बताओ कि जिस भाई को लोग सोच रहे हैं कि ये लाचार था उस टाइम और अपनी बहन की गलतियां मान रहा था, वो भाई आपको लाचार लग रहा था? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो उस टाइम अब हार गया था कि आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अब मैं डरा भी नहीं सकता, धमका भी नहीं सकता किसी को, अब मेरा एरोगेंट जो है वो चल भी नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ये सिंपैथी
करी अब की बार कि अब शायद इससे मेरे पक्ष में कोई फेवर में आ जाए और मुझे इससे बचाए, शायद मेरे फेवर में कोई आ जाए। तो ये चीज़ें दिखी। वही बंदा 2 दिन पहले इतना लड़ रहा था, इतना कुछ, और ये सचिन ने खुद अपने मुंह से बोली कि ये मैडम प्रेग्नेंट थी। लाइव वो डिलीट हो गई। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बोला ये चीज़ कि ये बहुत भयंकर लाइव से जब झगड़ा हुआ था तो सचिन ने ये बोली थी चीज़, और उसके बाद ये जो है चीज़ें डिलीट हो गई और इस लाइव को डिलीट भी कर दिया। तो भाई ये इतनी गंदी चीज़ें मची हैं, इतनी पर्सनल चीज़ें जब खुल रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो आखिर ये लोग क्यों नहीं वो चीज़ें खोल रहे हैं। मनीषा के बारे में इतना गंदा ये लड़की बोलती थी। ये औरत ने, लड़की छोड़ो, सॉरी लड़की तो बोलना ही नहीं है, आधी उम्र की औरत को लड़की क्या बोलना है यार। तो ये लड़की इतना बोलती थी, इतनी लोगों के सामने धज्जियाँ उड़ाई थी, इतना सब कुछ करती। मेरे लाइन लगी लड़कों की, भाई लाइन लगी थी तो तुम्हें शादीशुदा ही इंसान क्यों मिला था। मतलब चोरी चोरी सीना चोरी, अब वही काम करना है और उसी को मानना नहीं है, इनकार नहीं करना है। तो भाई ये कलयुग है, कलयुग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी तो नीतू दीदी जो रिकॉर्डिंग लेकर आएंगी, अभी जो जो चीज़ें खुलेंगी, क्या पता सरिता जी जो जो चीज़ें जानती हैं, क्या पता वो कभी अपना मुंह खोलें, क्या पता वो कभी अपनी चीज़ें बाहर लाएं, तब क्या होगा। सरिता जी को ऐसे इग्नोर किया गया, ऐसे उनको बदनाम किया गया, ऐसी चीज़ें उनको साइड से एकदम हटा दिया गया कि भाई कुछ नहीं, ये सब सरिता जी के ऊपर जितनी थी टोपी डाल दी गई। तो मुझे लगता है कि इनकी जितनी फैमिली है एरोगेंट है। आज मीशू जी का जो मैंने ब्लॉग देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा घमंडी फैमिली है, घमंड से ही भरी हुई है, और आज घमंड का ही नतीजा कहीं ना कहीं इनको मिला है। मुझे बस उनका ब्लॉग देखा और मेरी आंखें जो हैं खुल गई, और जितने भी क्रिएटर हैं शायद सबकी आंखें नज़रें आज खुल गई होंगी कि सारी पोल पट्टी खुल गई कि ब्लैकमेल आखिर कौन करता था, दादागिरी आखिर कौन करता था, और इस इमोशनल अत्याचार कौन करता था। आखिर इन सब के पीछे कौन था। ये बहन भाई थे जो कि ये सब काम करवाते थे और करते थे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा।